जीती रहिए। इतना सब लाने की क्या जरूरत रही मधुमती जी? ये तो कुछ भी नहीं है नंद किशोर। अब पायल की ससुराल में पहली बार हवन हो ही रहा था तो सगुन के लिए कुछ तो लाना ही पड़ेगा ना। सब ठीक है जी। पता है आप दोनों ने एक दूसरे को पूरे दिन बहुत मिस किया। लेकिन आकाश, पायल जी को अंदर तो आने दो, उसके बाद जितना चाहे एक दूसरे को देख लो, हम में से कोई कुछ नहीं कहेगा। आइए। खुशी जी दीजिए ना, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। जी शुक्रिया। जी थैंक यू। अंजलि बिटिया, खुशी बिटिया और नन्हे साथ में कितने अच्छे लागते हैं ना? जी नानी। क्या बात आगे बढ़ानी चाहिए, परफेक्ट जोड़ी है। दोनों आधे पागल हैं, उतने क्लमजी भी। अंजलि बिटिया, खुशी बिटिया का चेहरा देखा आपने? जी नानी, आग तो दोनों साइड बराबर लगी है। अंजलि दीदी, श्याम बाबू आपको ऊपर बुला रहे हैं। तभी हम सोच रहे थे कि अभी तक नीचे क्यों नहीं आए। हम आते हैं। तो रानी साहिबा ने अपने भक्त को दर्शन दे ही दिए। हाँ, अरे लेकिन आप इतने अंधेरे में कर क्या रहे? ये आपको हो क्या गया है? सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। कुछ नया तो नहीं कर रहे ना रानी साहब, वही पुरानी प्रॉब्लम है। रानी साहिबा का थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा वक्त मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, वरना देवदास की तरह पड़े रहते। अच्छा, तो आपका मतलब है कि ना हम आपको प्यार देते हैं और ना वक्त। देते हैं ना रानी साहिबा, लेकिन हमें तो हमेशा कम ही पड़ता है ना। ये पीछे क्या छुपा रहे हैं? दिखाइए। अब पीछे कुछ भी तो नहीं। अच्छा, इसे देखे तो बस आप याद आ गई रानी साहिबा। परफ्यूम? नहीं, फूलों की खुशबू है, हमारे महकते हुए वो सुगंधे गुलाब। हाँ, इजाजत दीजिए रानी साहब। बस पूरी परफ्यूम की बोतल खत्म करेंगे क्या? अरे लगता है पंडित जी आ गए। चले।
तो ये है वरवधू? जी। अरे अंजलि बिटिया, दामाद जी आप भी आके आशीर्वाद लीजिए। देखो जरा अंजलि बिटिया के चेहरे माँ चमक नजर आवत है। हेलो हाय बाय बाय, चमक तो आईबे करी ना। बस दामाद जी अपन टूर का सिलसिला फिर से ना चालू कर दी। अंजलि बिटिया के चेहरे पे मुस्कान लावे के खातिर कुछ खास करने की जरूरत नहीं। बस दामाद जी को बगल में बिठा दीजिए और एक तो पूजा रखिए। बस अंजलि बिटिया खुश। लाइए रानी साहब, हम मदद कर देते हैं। अरे नहीं दीजिए ना। अरे ओहो, अरे ये तो गीला हो गया। अब हम बस साड़ी चेंज करके आते हैं, नहीं तो दाग लग जाएगा। नहीं नहीं रानी साहब, आप साड़ी नहीं बदल सकती। मतलब इतना टाइम का है, हवन भी तो शुरू होने वाला है, हमें पूजा में भी बैठना है। कहीं मुहूर्त निकल गया तो? लेकिन दाग रह जाएगा ना। रानी साहब, गुलाब जली तो है, आप और महक उठेंगी। वैसे हम आपसे झूठ बोले थे। इस साड़ी में आप इतनी अच्छी लग रही हैं कि मन कर रहा है बस आप ही को देखते रहें। नहीं, हम आपको ये साड़ी नहीं बदलने देंगे। अच्छा बाबा ठीक है, कम से कम सबके सामने थोड़ी शर्म तो कीजिए। हवन शुरू करें? जी। खुशी जी, ये वही बैंगल्स है ना जो हमने सिलेक्ट किए थे? नहीं नानी जी, ये तो हम घर से ही पहन कर आए थे। ओह, सॉरी। आप रानी साहबा, हम बस एक फोन करके आते हैं। अंजलि बिटिया, हमरा एक सुझाव है। हमरे मन में विचार आया है कि हवन के लिए आकाश बिटवा और पायल बिटिया को पहले बिठाया जाए। लेकिन नानी जी, हम लोग तो शुरू कर चुके हैं और फिर इस घर में हर हवन और पूजा में तो रानी साहब आई। वैसे भी पंडित जी ने अभी तक हवन कुंड जलाया थोड़ी ना। और ये हवन तो हम आकाश और पायल जी की खुशहाली के लिए रख रहे हैं ना, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आकाश बिटवा, पायल बिटिया, आइए आगे आके बैठिए।
आइए अब आ गया कि कहीं अरे आप नाराज लग रहे हैं। हम चाहते थे कि आप इस घर में हर पूजा में तो आप बैठती हैं ना रानी साहब। अगर आकाश और पायल जी बैठेंगे तो आशीर्वाद भी तो सबसे पहले उन्हें ही मिलेगा ना, और मिलना भी चाहिए। है नंद किशोर, खुशी घी रखा था कि नहीं? घी तो नहीं था। हाय रे नंद किशोर, घी तो मेज पे ही रह गया। अब क्या करें जीजी? क्या करें? पायले का पहला हवन है और घर से घी आना बहुत जरूरी है। अम्मा आप चिंता मत कीजिए, हम घर जाकर घी लेकर आते। नहीं खुशी, अरे इतनी रात को अकेले चाहिए हो? कुछ नहीं होगा बुआ जी, हम यूं गए और यूं आए। I'll go। मैं खुशी के साथ जाऊंगा। या